अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर ने बीवी का चेकअप किया और बोला आपकी शुगर तो खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है। वापसी पर ड्राइव करते हुए शौहर ने बीवी से कहा, बेगम मान गए तुमको, तुम में जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल है। बेगम खुशी से चहक कर बोली, वो कैसे? शौहर ने जवाब दिया, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है मगर मजाल है जो कभी जुबान पर आई हो। स्कूल से उस्तानी ने खत लिखा, बच्चे को नहला कर भेजा करें, इससे बू आती है। माँ ने लिखा, बच्चा है गुलाब का फूल नहीं, इसे पढ़ाएं, सूंघे मत। बारिश का मौसम देख के मैंने घर कॉल की, पकोड़े बना लो चाय के साथ। फौरन हामी भर ली गई, अच्छा ऑयल का पैकेट लेते आइएगा और नमक भी नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आई, सुर्ख मिर्चें नहीं हैं और याद से धनिया प्याज भी ले लीजिएगा। मैं दफ्तर से निकलने लगा तो वॉइस मैसेज आ गया, आलू तो मैं भूल ही गई और धनिया पुदीना भी पकड़ लीजिएगा। रास्ते में एक छोटी सी कॉल आई, कहाँ हैं? अनारदाना डालना है पकोड़ों में। मैंने एक बार फिर ब्रेक लगाई, अनारदाना भी ले लिया। ऑयल का पैकेट, आलू, नमक, सुर्ख मिर्चें, प्याज, दही, पुदीना सब चीजें पूरी करके घर पहुंचा तो बेगम ने सब कंघाल के पूछा, बेसन कहाँ है? मैंने कहा वो तो आपने नहीं बोला था। माथे पर हाथ रख के बोली, अल्लाह के बंदे कुछ खुद भी सोच लिया करें। अगर गिलास टूटने के बाद भी घर में खामोशी रहे तो समझ जाएं गिलास अम्मी से टूटा है और गलती भी गिलास की है। सर में दर्द हो तो अम्मी को बताते हुए भी डर लगता है, क्योंकि कसूरवार तो बेचारा मोबाइल ही निकलता है। दूसरों की अम्मी, मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकती और मेरी अम्मी, इसी ने किया होगा बहन, हम खुद इससे परेशान हैं। जरूरी नहीं कि जो लड़की दुखी शायरी करे वो बीमार आशिक हो। कुछ लड़कियां अम्मी की सुन सुन कर भी दुखी शायरी करती हैं। पाकिस्तानी अम्मी की धमकी, कहाँ है मेरा दुपट्टा? मैं खुद चली जाती हूँ दही लेने, तुम बैठे रहो घर में। जब अम्मी बोले, आज के बाद मुझे कभी माँ मत बोलना, ले मैं मम्मी मम्मी, अरे ओ पड़ोस वाली आंटी सुनो तो। अम्मी, बेटा पढ़ाई कैसी जा रही है? मैं, जी अम्मी बहुत तेज जा रही है, मेरे बस से बाहर निकल चुकी है। बीवी एक खेल खेलते हैं। शौहर, कौन सा खेल? बीवी, अगर मैं कलर का नाम लूं तो आपने लेफ्ट दीवार को हाथ लगाना है और फल का नाम लूं तो राइट दीवार को हाथ लगाना। शौहर, अगर मैं जीत गया तो बीवी, जो हार गया वो जीतने वाले की हर बात मानेगा और वो भी जिंदगी भर। शौहर, ये खेल तो मैं जीत जाऊंगा। बीवी, ऑरेंज। शौहर, 3 दिन से सोच में पड़ा हुआ है कि ये कलर बोली या फ्रूट। सुना है मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है। आने वाली जनरेशन में माँ अपने बच्चे से बोलेगी, तुझे पालने के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रही हूँ, तब जाके बड़ा हुआ है तू। कहते हैं हर बहन के अंदर एक माँ होती है, पर लगता है मेरी बहन के अंदर एक सास बैठी है। अभी कुछ देर पहले हाजी साहब के पड़ोसी ने इनसे पूछा, भाई साहब आपने मेरी बीवी को कहीं देखा है क्या? हाजी साहब ने कहा, हाँ आज सुबह नहाते हुए देखा था। इस हकीकत बयानी पर पड़ोसी ने हाजी साहब की खड़े खलोते जमकर पिटाई कर दी। हाजी साहब इसे कैसे समझाते कि अब नहा तो मैं रहा था और वो बेचारी गली में से गुजर रही थी।
गर्मियों में मोबाइल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो दिल कांप जाता है, कहीं अम्मी की दुआ कबूल तो नहीं हो गई, आग लगे तेरे इस फोन नू। पुलिस ऑफिसर, मैं सबको गिरफ्तार करता हूँ मगर जब घर जाता हूँ तो मुझे ही हथियार डालने पड़ते हैं। प्रोफेसर, मैं सबको लेक्चर देता हूँ मगर जब घर आता हूँ तो मुझे ही लेक्चर मिलता है। चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं सबका बॉस हूँ मगर जब घर आता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं मुलाजिम हूँ। जज, मैं सबको इंसाफ देता हूँ मगर जब घर आता हूँ तो अपने लिए इंसाफ की भीख मांगनी पड़ती है। दुनिया चांद पर पहुँच गई है और अम्मी का दामाद अभी तक अपना ससुराल नहीं पहुँचा, निकम्मा कहीं का। इमरजेंसी निकाह का तरीका, शादी न होने की सूरत में घर वालों को कन्विंस करने का तरीका। मसलन नंबर 1, जब भी घर जाएं और घर वाले खाना दे, पसंदगी के बावजूद नापसंदगी का इजहार करें कि खाना गर्म नहीं। नंबर 2, रात को बार बार चाय मांगा करें, अगर अम्मी या बहन ना दे खुद किचन में बनाने लग जाएं और रोज एक कप तोड़ें, कभी देगची जला दें। नंबर 3, बात बात पर गुस्सा करें, कपड़े ज्यादा से ज्यादा गंदा करें। नंबर 4, रोज अम्मी को बताएं कि आज मेरे फलां दोस्त की भी शादी हो गई, बारातों का कसरत से जिक्र करें, घर वाले समझ जाएंगे कि बच्चा अब बड़ा हो गया। किसी ने सच ही कहा है कि जब तक बच्चा ना रोए इसको भी दूध नहीं मिलता। आज पड़ोसन ने वाईफाई का पासवर्ड मांगा, मैंने बताया भी आई लव यू, फिर अपने भाई को लेकर आ गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक दफा एक अमरीकी अपनी बीवी की कब्र पर फूल चढ़ाने गया। इसकी नजर करीब ही एक अंग्रेज पर पड़ी जो अपनी बीवी की कब्र पर फल रख रहा था। अमरीकी बहुत हैरान हुआ। इसने अंग्रेज से पूछा, तुम्हारी बीवी फल खाने कब उठेगी? अंग्रेज ने बरजस्ता जवाब दिया, जब तुम्हारी बीवी फूल सूंघने उठेगी। या अल्लाह जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस अच्छे ग्रेड, सलार सिकंदर जैसा शोहर, क्लियर स्किन, लंबे बाल और ढेर सारे पैसे दे देना, आमीन। एक फौजी ने अपने साथी को बताया, मैं अकेला था और खतरों से लड़ना चाहता था, इसीलिए फौज में शामिल हो गया। साथी बोला, मैं शादीशुदा था, इसलिए सुकून की तलाश में फौज में शामिल हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही मज़ीद फ़नी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।